हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी चार्ज पार्टिकल लगने वाले फोर्स के बारे में। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। ठीक, ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल या फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक, मूविंग चार्ज कोई है, उस पर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, मान लो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। इट मीन्स एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, -x में है। ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड y में है, और ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड -y में है। अगर मैं ये रिप्रेजेंटेशन करूँ ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड प्लस z एक्सिस में है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा होगा बाहर, ये ठीक आपकी तरफ। और अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाए, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो -z एक्सिस में है। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे रिप्रेजेंटेशन। ये तो चार सिंपल है, ये वाले तो आपको हो सकता है नहीं, ये क्रॉस बन रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, इस बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड हो गया कोई, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। Q चार्ज का पार्टिकल है और V वेलोसिटी के साथ वो एंटर करता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आप ये फॉर्मूले का प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। फोर्स जो उस पर लगेगी वो फोर्स लगेगी Q इंटू वी क्रॉस बी। तो फोर्स का फॉर्मूला QVB है, F इक्वल्स टू QVB। क्लियर? देखिए अब ध्यान से, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये फॉर्मूला आएगा, जहाँ थीटा किस किस के बीच का एंगल है, V और B के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, बात करें डायरेक्शन निकालने की, तो देखिए जरा, मान लीजिए मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, ये V वेक्टर है इस तरफ वेलोसिटी, और दूसरा वेक्टर B। देखिए V और B की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना बताया है। राइट हैंड थंब रूल लगा दें। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये 11th क्लास का टॉपिक है कि अगर वेलोसिटी इस तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो पहला वेक्टर V है और दूसरा वेक्टर B है, तो V और ये B। अपना राइट हैंड लें और आपकी फिंगर्स पहले वेक्टर की तरफ फिंगर रखें और दूसरे की तरफ घुमा दें। ये हो गया, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ मैंने फिंगर्स को कर्ल कर दिया। आ रही ना बात समझे भाई, ये मेरा V वेक्टर है, ये B वेक्टर है, पहले से दूसरे की तरफ फिंगर कर्ल करी, जो थंब की डायरेक्शन है उस तरफ फोर्स लग रहा होगा। यानी अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है तो जो QVB फोर्स है वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ लग रही होगी। आइए आपको बात समझ में। केस अगर मैं बात करूँ कि थीटा 0 डिग्री हो तो फोर्स कितनी लगेगी, QVB sin 0, यानी 0 मतलब मिनिमम फोर्स, यानी मिनिमम मतलब 0। यानी कि 0 एंगल कब होगा, जब VB इधर ही हो और BB इधर ही हो। मतलब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है मैं दोनों मतलब चार्ज पार्टिकल को उसी डायरेक्शन में फेंक दूं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। नेक्स्ट, अगर थीटा 90 हो तो फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम QVB sin 90 की वैल्यू 1। यानी जैसे मैंने इस केस में डाला कि वेलोसिटी इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो ये एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 है। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल 90 हो गया। इस वक्त फोर्स जो लग रही होगी वो मैक्सिमम लग रही होगी। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब यहीं से ही देखिए, आपको मैंने बताया यूनिट ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो होती है टेस्ला। क्या है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, टेस्ला। अब B की जो यूनिट है,
अगर मैं बात करूं कि डिफाइन 1 टेस्ला, 1 टेस्ला क्या है डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बताएंगे 1 टेस्ला क्या है? तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन आप यहीं से बनाइए, F इक्वल्स टू QVB, यानी कि अगर कोई 1 कूलाम का चार्ज है, ठीक, नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर लिखा हुआ है, अगर 1 कूलाम का चार्ज है और वो किसी ऐसे वेलोसिटी से मूव करे 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी चार्ज 1 कूलाम है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए 1 मीटर पर सेकंड, और उस पर फोर्स लग रहा हो 1 न्यूटन, यानी Q कूलाम के चार्ज को अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दूं और वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, तब मैं कहूँगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है, वो 1 टेस्ला है। और फेंको भी कैसा, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल पर फेंको मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। 1 कूलाम का चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया जाए और उस पर फोर्स 1 न्यूटन की लग रही हो, कैसे फेंका जाए, परपेंडिकुलरली फेंका जाए, तब मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो उस वक्त लगा हुआ है वो कितना है, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल किस हिसाब से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट केस, इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, के जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, कि अगर वेलोसिटी इस तरफ है, मान लीजिए मैं ये पेन की जो ये वाली पॉइंट है, से आप डायरेक्शन समझना कि वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये हमने करा भाई परपेंडिकुलर, मैंने आपको क्या बताया कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तब मुझे बताना है कि पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा होगा। तो आप ध्यान दें, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, है मैग्नेटिक फील्ड की, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाया तो मुझे पता चला मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर लगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो पार्टिकल थोड़ा सा मुड़ गया। अब जब पार्टिकल मुड़ गया, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ और डायग्राम भी आपको और क्लियर करूँ, तो पार्टिकल यहाँ आया, उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगी, ठीक ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लगी, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगी तो उस पार्टिकल का मोशन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, आता हुआ वो एकदम ऐसे बेंड होगा ऊपर की तरफ। अब अगर पार्टिकल का मोशन ऊपर है तो वेलोसिटी तो यहाँ हो गई, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाएगी वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड अब भी अंदर है, मैं फिर राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो फोर्स की डायरेक्शन जो मिली वो, देखिए इस प्लेन पे आपको अपना हाथ रखना है। जब ऐसे था तो प्लेन पे हाथ नहीं था, फोर्स ऊपर, और अब थोड़ा सा ये उठ गया है तो प्लेन हमारा ऐसा बन गया। अब एक हाथ रखूँगा तो फोर्स अब इस तरफ लगी थोड़ी सी इधर, यानी जैसे ये थोड़ा सा यहाँ आएगा इस पर फोर्स थोड़ी सी इधर की तरफ लगेगी। फिर अब मान लो वो ठीक है, मोशन उसका ऐसा हो गया, फिर आप फोर्स देखेंगे तो इधर लगेगी, तो अब इस तरफ ऐसे, फिर जब वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ फिंगर ले जानी है अपनी, राइट हैंड रूल की वजह से, देखो पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ, तो पहले से दूसरे की तरफ आप जाएंगे तो फोर्स नीचे लगेगा, चाहे इधर देख लो, पहले से और दूसरे की तरफ आप जाएंगे तो फोर्स नीचे लगेगा, यानी अब फोर्स डायरेक्शन थोड़ी सी नीचे की तरफ हो गई, तो ये सर्कुलर मोशन में मूव करने लगेगा पार्टिकल। मतलब अगर मैं किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली उसके अंदर किसी भी वेलोसिटी के साथ फेंक देता हूं तो पार्टिकल अंदर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा और वो मोशन चलता रहेगा, ठीक, जब तक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में ही मूव कराएगा। ध्यान दीजिए, हम निकालते हैं कि रेडियस, और भाई मान लो ये पार्टिकल हमने डाला, क्यू पार्टिकल था, वी वेलोसिटी के साथ डाला और अंदर जाके इसकी रेडियस आर हो गई और सर्कुलर मोशन में घूमने लगा। तो कंडीशन क्या है कि इस पर जो फोर्स लगा, मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया, क्यू वी बी, क्योंकि हमने 90 डिग्री पर डाला तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो इतना फोर्स लगा। और सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, यानी ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जब भी घूम सकता है जब इस पर लगने वाला फोर्स QVB बराबर होगा mv²/r के, ठीक। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, वेलोसिटी से एक पावर कैंसिल हो गई, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया, mv/qb। देखिए आप ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको कुछ समझाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं कांस्टेंट रखूं, चार्ज पार्टिकल का मास तो बदलता नहीं ना, उस पार्टिकल का चार्ज बदलता, ठीक। आपको पता है इस मोशन पर चार्ज के मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बता दिया था, इनवेरिएंट थ्योरी ऑफ चार्ज नाम से एक टॉपिक था। अब बात बची आर और वी की, यानी आर वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
इसका मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को फेंका जाएगा वो उतने बड़े सर्कल में मूव करेगा। मतलब अगर मैं इस पार्टिकल को और वेलोसिटी डालता तो शायद वो और बड़ा सर्कल बनाता, कम वेलोसिटी से डालता है तो वो कम बड़ा सर्कल बनाता। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा रेडियस अपने आप बन जाएगी। या मैं इसका उल्टा भी यूज़ करूँगा, एक टॉपिक आएगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ मैं इसका उल्टा भी यूज़ करूँगा कि अगर रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ेगी। मतलब मैं किसी पार्टिकल को अगर बड़े रेडियस में घुमाऊँ मैग्नेटिक फील्ड में तो मुझे पता है उसकी वेलोसिटी अपने आप बढ़ेगी, और अगर रेडियस कम कर दूँ तो वेलोसिटी अपने आप घट जाएगी। क्लियर? तो ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपके V आ गया। यहाँ से आप V का फॉर्मूला निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं R⁴B/m। ठीक, अब कोई आपसे पूछे कि जी टाइम पीरियड बताओ कि कितनी देर में एक चक्कर लग रहा है। ठीक, तो कितनी देर में एक चक्कर लग रहा है, टाइम का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर। तो डिस्टेंस एक चक्कर की लेंगे और एक चक्कर की डिस्टेंस क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी है 2πr, और स्पीड कितनी है पार्टिकल की v, और v की वैल्यू मैं निकाल चुका। तो 2πr/r⁴b/m, r से r कैंसिल हो गया, ये आ गया 2πm/3b। ये भी बहुत काम का पॉइंट है कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रेडियस नहीं आ रही, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी निकालो तो कितनी आ गई qb/2πm। ना ही फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में रेडियस आ रही, ना वेलोसिटी आ रही, दोनों ही चीज़ नहीं आ रही। ना तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रेडियस वेलोसिटी आ रही, ना फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में रेडियस वेलोसिटी आ रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो ये टाइम पीरियड है कि कितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट होगा, कितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट होगा, ये रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, मतलब मैं चाहे इसको कम स्पीड से फेंक दूं, चाहे मैं इसको ज़्यादा स्पीड से फेंक दूं, इसके चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये तीन चीज़ कांस्टेंट रखूं तो चाहे कितनी ही स्पीड से फेंक दिया जाए चार्ज पार्टिकल को, वो एक चक्कर उस पर्टिकुलर टाइम में ही पूरा करेगा जितने में उसे करना है। भाई आप यहाँ रख लें, चार्ज रख दें, मैग्नेटिक फील्ड रख दें, मास रख दें, 2π तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू जो आई वो वैल्यू फिक्स है। मतलब अब चाहे आप तेज फेंक लो चाहे मंदा फेंक लो, क्यों, तेज फेंकोगे तो वेलोसिटी तो बढ़ गई लेकिन चक्कर भी तो बड़ा काटना है अब, तो टाइम जो लगा, और चाहे स्लो फेंको तो स्लो फेंको, चक्कर भी छोटा काटना है तो टाइम उतना ही लगेगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, भाई बड़ी रेडियस का कटवा लेता है, छोटी रेडियस का उतनी टाइम में काट देगा चक्कर। तो ये है आपका टॉपिक। चलिए, अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको याद रखनी है कि रेडियस बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ाने पर रेडियस बढ़ रही है। दूसरी चीज, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना फेंका जाए तो क्या होगा। मतलब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसी किसी भी एंगल में फेंक दो, इफ v is not perpendicular to b, v b के अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा। देखिए, अगर v b के परपेंडिकुलर नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ फेंका गया है ऐसे, इसके दो कंपोनेंट तोड़ दिए जाएं, एक v थीटा एंगल ये है v cos थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, भाई इसके कंपोनेंट ऐसे टूटेंगे, एक तो अंदर की तरफ और एक इस तरफ। तो अंदर वाला ही तो एंगल थीटा है v और b के बीच का, तो v cos थीटा और एक v sin थीटा। तो v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, और एक वेलोसिटी जो इस तरफ है v sin थीटा। अब आपको पता है इस तरफ वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इस तरफ वाली वेलोसिटी सर्कल को गोल घुमाएगी, चार्ज को सर्कल में घुमाएगी, गोल घुमाएगी। और अंदर वाली वेलोसिटी जो लग रही है, ये वेलोसिटी तो ऐसे लग रही है और ये वाली वेलोसिटी ऐसे लग रही है। तो ये जो वेलोसिटी लग रही है अंदर वाली, ये क्या करेगी, इस पार्टिकल को अंदर की तरफ लेके जाएगी। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कि चार्ज पार्टिकल गोल भी घूमेगा और साथ साथ अंदर भी जा रहा होगा। मतलब अगर आप साइड से देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। हेलिकल मोशन बोलते हैं इसे, कैसा मोशन बोलते हैं, हेलिकल मोशन। ये चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन में मूव कर रहा होगा। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डालूं, किसी एंगल पर डालूं, तो पार्टिकल क्या होगा, अंदर भी जा रहा है और साथ साथ गोल भी घूम रहा है। तो ऐसा कुछ मोशन होता जा रहा है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए।
नेक्स्ट अब आती है एक लोरेंज फोर्स, और एक टॉपिक है क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए लोरेंज फोर्स क्या है, मान लो एक ऐसा फील्ड में बनाऊं जहां मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो किसी चार्ज पार्टिकल पर टोटल जो फोर्स लगेगी उसको लोरेंज फोर्स बोलते हैं। और कितनी होगी वो, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई, याद है ना, आपने पढ़ा है, F=QE फर्स्ट चैप्टर में। और मैग्नेटिक फोर्स कितना, QVB। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक ऐसा एरिया जहां क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक, तो क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स बोलते हैं। लोरेंज फोर्स टॉपिक है, आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही है, ये डेफिनेशन है। ये फॉर्मूला आप याद रखें, QVB प्लस QE। एक चीज़ आप और याद रखिए, एक केस हो सकता है कि लोरेंज फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। वो 0 कब हो सकती है, जब QVB और QE बराबर हों और अपोजिट भी हों। कैसे भी हों, अपोजिट भी हों। अपोजिट क्या, देखिए हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये जो ये डायग्राम बन रहा है, चार्ज पार्टिकल को अगर मैं डालता हूँ तो फोर्स जो लगती है वो ऊपर की तरफ लगती है। मान लो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और अगर किसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर दूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर दूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को ऊपर धकेला, वो भी नेगेटिव चार्ज है। ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये तो मैग्नेटिक फोर्स हो गई। ये कैसी फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई। तो इस केस में FB और FE क्या हो गए, इक्वल हो गए। QVB और QE क्या हो गए, इक्वल हो गए। तब एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि चार्ज पार्टिकल क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से सीधा निकल गया, किधर भी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी उस पर लग रही है। Q से Q कैंसिल, यानी उस टाइम पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, E/B। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में से सीधा निकल गया, बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गया, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, E/B। अगर आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से किसी एक की वैल्यू दी है तो आप दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लीजिएगा, नोट्स में से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।